चलिए भाई, ये हो गए सारे आज का बाजार का सेटअप समझा दिया आपको, आज के प्रिफर्ड ट्रेडिंग आइडियाज दे दिए। लेकिन अब जरा वो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, वो स्टॉक्स इन न्यूज की शुरुआत करनी है। वो दोनों आईटी दिग्गजों के जो कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, विप्रो और एचसीएल टेक। पहले अच्छी बात करते हैं, एचसीएल टेक अच्छा लग रहा है ना? एचसीएल टेक का प्रदर्शन इनफैक्ट बेहतर है आशीष, और मैनेजमेंट की कमेंट्री टीसीएस से ज्यादा कॉन्फिडेंस सुनाई दी। तो पहले कोर नंबर्स आपके सामने पेश कर देते हैं। डॉलर रेवेन्यू में करीब 2% तक का इजाफा देखने को मिला। ये करीब 3082 मिलियन डॉलर के करीब आंकड़ा आया है। साथ ही कांस्टेंट करेंसी आंकड़े पर ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारी होती है, तो वहां पर 3.8% तक का आंकड़ा, अनुमान था 3.5 से 4% के बीच। तो कांस्टेंट करेंसी आंकड़ा एकदम इनलाइन बैठ रहा है। मार्जिन्स देखेंगे तो 17% से बढ़कर ये 17.93%, 18% के मार्जिन्स आप रफली काउंट करें, ये भी एक सरप्राइज है। अब मार्जिन्स में मदद कहां से मिली है? आईटी सर्विसेज के बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिली है, और इनकी इंजीनियरिंग डिजाइन वाले बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जो मार्जिन्स को दरअसल सपोर्ट कर रहा है। अब कंपनी कह रही है कि गाइडेंस के लिहाज से सर्विस रेवेन्यू जो है वो करीब 16 से 17% रहने का अनुमान है कमिंग क्वार्टर में। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी जो कोर गाइडेंस होती है उस पर आते हैं। एचसीएल टेक ने अपनी FY23 की दरअसल कांस्टेंट करेंसी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो गाइडेंस बढ़ा दी है। पहले गाइडेंस करीब 12 से 14% के बीच थी। इस समय जो गाइडेंस कंपनी ने पोस्ट की है वो 13.5 से 14.5% के बीच आई है। तो ये थोड़ी सी और इंप्रूव होती हुई दिखाई दी। हालांकि मार्जिन के पैमाने पर मार्जिन में ग्रोथ जरूर नजर आई है, लेकिन इस बार ये कह रहे हैं कि FY23 की जो मार्जिन गाइडेंस है ये लगभग 18 to 19% के बीच रहेगी। ये पहले 18 to 20% थी, 18 to 12 नहीं, 18 to 20% थी, तो 18 to 19% इन्होंने कर दी है। कंपनी कह रही है 11 बड़ी डील्स इनके हाथ लगी हैं, 8 सर्विसेज में, 3 प्रोडक्ट साइड में। टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ डील्स है उसमें 16% तक का इजाफा देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पर। एम्प्लॉय एडिशन हुए हैं करीब 8360-70 कर्मचारी इन्होंने जोड़े हैं। अट्रिशन के लिहाज से अगर आप देखें, अट्रिशन कंपनी का स्टेबल है 23.8%, तो ज्यादा इजाफा नहीं देखने को मिला है जो टीसीएस के केस में देखा गया था। तो एचसीएल टेक अट्रिशन के फ्रंट पर पॉजिटिविटी, जो गाइडेंस है उस फ्रंट पर पॉजिटिविटी, मार्जिन ग्रोथ और ओवरऑल मैनेजमेंट ज्यादा कॉन्फिडेंट है FY23 को लेकर। तो एचसीएल टेक के लिए फिर तो इसका मतलब थम्स अप है। गाइडेंस बढ़ा दी, लार्ज डील्स इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और बढ़िया ट्रिकल इन होके आ गई इनके लिए। कमेंट्री हर्षदा कह रही है बेहतर सुनने को मिल रही है, और मार्जिन तो स्ट्रीट वैसे ही मान रहा था। सबने फैक्टर इन अपने एस्टिमेट्स में, एस्टिमेट से पहले का सबने रिविजिट कर रखा था, 18 से 20% चैलेंजिंग है इनके लिए। तो उस मार्जिन का ऑलरेडी बाजार में फैक्टर इन चल रहा था, तो बाकी हर जगह थम्स अप है। मैं एक्सपर्ट से एचसीएल टेक पर अलग से बाद में बातचीत करूंगा। ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं वो आपकी स्क्रीन पे सारे आंकड़े आ जाएंगे। इस समय एचसीएल टेक कहां खड़ा हुआ है वो ऊपर टिकर टीम चला ही रही है। विप्रो भी एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। विप्रो क्यों गड़बड़ा रहा है, या विप्रो कैसा मानू नंबर? विप्रो थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पर है। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 2.3% के आसपास आई है। यहाँ पर करीब हमने देखा है एबिटा मार्जिन्स भी इन लाइन है, ज्यादा कुछ आतिशबाजी नहीं देखने को मिली। और हालांकि आपको याद होगा एचसीएल टेक और विप्रो के केस में अनुमान ये था कि सैलरी हाइक्स के बावजूद दरअसल प्रेशर देखने को मिलेगा। मार्जिन्स हल्के से इंप्रूव हुए हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। विप्रो के लिए मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट क्यों आई है? क्योंकि प्राइस रियलाइजेशन दरअसल इनके लिए थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ कंपनी कह रही है कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर इन्होंने करीब 4.1% डिलीवर किया है, ये भी इन लाइन ही है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि कंपनी जो अगले क्वार्टर का गाइडेंस देती है, कंपनी ने कहा है कि करीब ये जो इस समय की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो इसी गाइडेंस के अनुमान आई। लेकिन अगले क्वार्टर में कंपनी क्या डिलीवर करेगी? कंपनी ने पहले 1 to 3% तक का व्यू दिया हुआ था, लेकिन अब कह रही है कि आधे % से 2% तक की ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो अपने गाइडेंस को अगले क्वार्टर के लिए ये थोड़ा सा स्क्वीज कर रहे हैं, ट्रिम कर रहे हैं। अट्रिशन विप्रो के लिए एक चीज है कि पिछले 3 क्वार्टर्स में इस क्वार्टर को जोड़कर स्टेबिलिटी देखने को मिल रही, तो अट्रिशन बढ़ नहीं रहा है। इनफैक्ट इस क्वार्टर में तो 23% पर आया, ये 23.3% पर था Q1 में। Q4 FY22 में ये 23.5% के आसपास था। तो ये थोड़ा सा स्टेबल और संभलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो एक पॉजिटिव है। कंपनी कहती है कि डबल डिजिट ग्रोथ इस साल हासिल करके रहेंगे। जब ये क्लाइंट से बातचीत कर रहे हैं तो कुछ कॉशन सेट इन होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका रिफ्लेक्शन शायद आ सकता है आने वाली तिमाहियों में। लेकिन Q2 में
4 मार्केट्स में से अमेरिका और यूरोप में 30% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कुछ चीजें हैं जो पॉजिटिव हैं, लेकिन लार्जली HCL टेक इस परफॉर्मेंस से काफी बेहतर है।